बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हेडा गैबलर प्ले का एक्ट 3 कवर करने जा रहे हैं। इसके 2 एक्ट्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, उनका लिंक मैं पहले कमेंट में पिन कर दूंगा, वो भी जाके आप लोग देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं हेडा गैबलर प्ले का एक्ट 3। दोस्तों, ये प्ले हेनरिक इब्सन ने लिखा था, जो कि एक नॉर्वेजियन प्ले राइट था। ये एक्ट कुछ यूं शुरू होता है कि टेस्मैन्स विला में, इस घर में जो कमरे हैं उनके ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं और मेज पर पड़े लैंप की वजह से हल्की हल्की रोशनी है कमरे में। एक चूल्हा भी जल रहा है जिसकी आग तकरीबन खत्म होने वाली है, यानी वो बुझने वाला है। मिसिज एल्स्टेड जो है वो एक शाल लेकर बैठी हुई है चूल्हे के पास, और जो हेडा गैबलर है वो एक सोफे पर सो रही है, सोफे वाला कंबल ओढ़कर। मिसिज एल्स्टेड इंतजार कर रही है और वो कहती है कि अभी तक कोई आया ही नहीं। बर्टा कमरे के अंदर आती है तो मिसिज एल्स्टेड उससे पूछती है कि अभी तक कोई आया नहीं है, तो वो आगे से जवाब देती है कि नहीं, अभी तक कोई नहीं आया, लेकिन अभी अभी एक लड़की आई है मिस टेस्मैन के घर से, यानी आंट जूलियाना के घर से, और वो एक लेटर दे के गई है। मिसिस सी एल्स्टेड कहती है कि मुझे दिखाओ ये लेटर। तो बर्टा बताती है कि ये लेटर जॉर्ज टेस्मैन के लिए है, यानी मिस्टर टेस्मैन के लिए है, और ये आंट जूलियाना की एक सर्वेंट है वो देकर गई है। जो मिसिज एल्स्टेड है वो लैंप बंद करने का कहती है बर्टा को, और ये भी कहती है कि वैसे भी सुबह होने वाली है। तो बर्टा बताती है कि मैम ऑलरेडी सुबह हो चुकी है, और वो फिर लैंप को बंद कर देती है बर्टा जो है। और मिसिज सी एल्स्टेड बर्टा को आहिस्ता बोलने का कहती है क्योंकि हेडा गैबलर सो रही होती है, और कहती है कि कहीं हेडा गैबलर जाग ना जाए। बर्टा पूछती है मिसिज सी एल्स्टेड से कि क्या और आग जला दूं, तो वो कहती है कि नहीं अभी। बर्टा चली जाती है और दरवाजा बंद करने की आवाज से हेडा गैबलर उठ जाती है। उठकर पूछती है क्या हुआ, तो मिसिज सी एल्स्टेड बताती है कि कोई नहीं, बर्टा आई थी और वो दरवाजा बंद करके चली गई है। हेडा गैबलर टाइम पूछती है तो मिसिज सी एल्स्टेड बताती है कि 7:30 हो चुके हैं। हेडा फिर पूछती है कि जॉर्ज टेस्मैन कब घर आया, तो मिसिज सी एल्स्टेड कहती है कि अभी तक कोई भी घर नहीं आया। हेडा कहती है कि सुबह के 4 बजे तक उन्होंने इतना इंतजार किया लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया घर। हो सकता है जॉर्ज टेस्मैन आंट जूलियाना के घर चला गया हो और वहां जाके सो गया हो। लेकिन मिसिज सी एल्स्टेड बताती है कि आंट जूलियाना की तरफ से तो अभी अभी एक लेटर आया है, तो वहां वो नहीं होगा आंट जूलियाना के घर। फिर हेडा कहती है हो सकता है जॉर्ज टेस्मैन जज ब्रैक के घर पर आई लिटिल लव बुक से उसकी किताब सुन रहा हो। मिसिज सी एल्स्टेड पूछती है हेडा गैबलर से क्या उसने अपनी नींद पूरी कर ली, तो हेडा कहती है हाँ उसने तो अच्छी खासी नींद पूरी कर ली है अपनी। तो मिसिस सी एल्स्टेड से पूछती है हेडा गैबलर क्या वो सोई तो थी। एल्स्टेड कहती है कि नहीं, वो सही रात नहीं सो सकी। हेडा गैबलर उसे सोने का कहती है तो वो आगे से जवाब देती है कि नहीं, जॉर्ज टेस्मैन आने वाला होगा। तो हेडा कहती है जब वो आएगा वो उसको बता देगी, लेकिन फिलहाल उसे सो जाना चाहिए। तो मिसिस सी एल्स्टेड क्या करती है, फिर सोने चली जाती है रूम में। बर्टा रूम में आती है तो हेडा गैबलर उसे आग जलाने का कहती है क्योंकि जो हेडा गैबलर है वो सर्दी से कांप रही होती है। दरवाजे पर घंटी बजती है, बर्टा जाके दरवाजा खोलती है तो जॉर्ज टेस्मैन घर आ जाता है। गुड मॉर्निंग कहती है हेडा गैबलर जॉर्ज टेस्मैन को, और वो कहता है कि हेडा तुम इतनी जल्दी उठ गई आज। वो कहती है कि हाँ वो जल्दी उठ गई। फिर हेडा कहती है कि आहिस्ता बोलो, मिसिस सी एल्स्टेड अंदर सो रही है। तो जॉर्ज टेस्मैन कहता है क्या वो इधर ही है? तो हेडा गैबलर कहते हैं हाँ वो इधर ही है, उसे रात भर कोई लेने नहीं आया। हेडा गैबलर पूछती है जॉर्ज टेस्मैन से क्या उसने पार्टी को एंजॉय किया है, तो जॉर्ज टेस्मैन कहता है हाँ उसने पार्टी को बहुत एंजॉय किया, खास तौर पर जब शाम टाइम वो पार्टी शुरू होने से पहले पहुंच गए थे, जल्दी पहुंच गए थे, अभी पार्टी शुरू होने में टाइम बाकी था। तो इतनी देर में आई लिटिल लव बुक ने जॉर्ज टेस्मैन को किताब पढ़कर सुनाई अपनी, यानी थोड़ा बहुत अपनी बुक के बारे में बताया। जॉर्ज टेस्मैन कहता है बहुत ही कमाल की किताब लिखी है आई लिटिल लव बुक ने। और जॉर्ज टेस्मैन ये भी बताता है कि उसको जेलसी हो रही थी जब आई लिटिल लव बुक अपनी किताब पढ़कर सुनाई उसे, क्योंकि आई लिटिल लव बुक ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, तो इस वजह से जॉर्ज टेस्मैन को जेलसी फील हुई। फिर जॉर्ज टेस्मैन बताता है कि पार्टी पर आई लिटिल लव बुक ने औरत की इज्जत पर एक बहुत लंबी तकरीर की, और उस औरत के बारे में भी बताया जिसने बुक लिखने के काम में उसको मुतासर किया। हेडा पूछती है क्या उस औरत का नेम बताया उसने, तो जॉर्ज टेस्मैन कहता है नहीं, नेम तो नहीं बताया, लेकिन ऐसे लग रहा था वो मिसिस सी एल्स्टेड के बारे बात नहीं कर रहा, किसी और के बारे बात कर रहा है। हेडा पूछती है फिर तुम आई लिटिल लव बुक से कहाँ पर अलग हुए, तो जॉर्ज टेस्मैन बताता है कि टाउन के रास्ते पर, और जज ब्रैक भी साथ था। और जब वो दोनों उससे आगे निकल गए और जॉर्ज टेस्मैन पीछे रह गया उनसे, और बाकी भी कुछ लोग थे, कुछ दोस्त थे इनके, वो भी आगे निकल गए, तो जॉर्ज टेस्मैन पीछे रह गया। तो वहाँ पे उसको एक चीज मिली। हेडा पूछती है वो क्या चीज थी, तो जॉर्ज टेस्मैन बताता है कि वो वादा करे कि किसी को नहीं बताएगी। फिर जॉर्ज टेस्मैन अपनी जेब से वो मैन्युस्क्रिप्ट निकालता है जो कि आई लिटिल लव बुक की होती है। आई लिटिल लव बुक से ये गुम हो गई और आई लिटिल लव बुक को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। हेडा गैबलर कहती है जॉर्ज टेस्मैन को कि ये तुम वापस कर देते उसको, तो वो कहता है कि आई लिटिल लव बुक इस कंडीशन में नहीं था कि उसे ये किताब वापस की जाती। फिर जॉर्ज टेस्मैन कहता है इस बारे में कोई भी नहीं जानता और ना ही किसी को पता लगना चाहिए। फिर जॉर्ज टेस्मैन बताता है कि रास्ते में फिर कुछ लोग अपने घरों को चले गए, आई लिटिल लव बुक भी अपने घर को चला गया, और फिर जॉर्ज टेस्मैन ने एक दोस्त के साथ कॉफी पी और घर आ गया वापस। जॉर्ज टेस्मैन कहता है कि आई लिटिल लव बुक अभी सो रहा होगा, जब वो नींद से उठेगा तो अपनी इस किताब को, इस मैन्युस्क्रिप्ट को मिस करेगा।
लेकिन जल्द ही ये किताब जॉर्ज टेस्टमैन उसको वापस कर देगा। तो हेडा गैबलर कहती है ये किताब उसको पढ़ने के लिए दे दो, यानी हेडा गैबलर ये बुक पढ़ना चाहती है और ये भी कहते हैं जॉर्ज टेस्टमैन से कि ये बुक उसे वापस ना करो आई लिटिल बोर को इतनी जल्दी। तो जॉर्ज टेस्टमैन कहता है जब आई लिटिल बोर नींद पूरी करके उठेगा तो ये अपनी बुक को मिस करेगा और उसके पास कोई और कॉपी भी नहीं है इस बुक की। हेडा गैबलर जॉर्ज टेस्टमैन को एक लेटर के बारे में बताती है जो आंट जूलियाना की तरफ से आया होता है। तो जॉर्ज टेस्टमैन वो लेटर पढ़ता है, उसमें लिखा होता है कि आंट रीना मर रही है और अगर जॉर्ज टेस्टमैन आंट रीना को देखना चाहता है तो वो जल्दी से आ जाए आंट जूलियाना के घर। यानी आंट जूलियाना ने ये लिख के भेजा होता है जॉर्ज टेस्टमैन को कि वो जल्दी से आ जाए, आंट रीना मर रही है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हेडा से पूछता है जॉर्ज टेस्टमैन साथ चलने को, लेकिन वो मना कर देती है कि वो ये सब नहीं देख सकती। इतने में बर्टा आती है और आकर बताती है कि जज ब्रैक आया है और वो मिलना चाहता है। तो जॉर्ज टेस्टमैन कहता है वो उससे मिल नहीं सकता, लेकिन हेडा गैबलर कहती है कि वो मिल सकती है, उसे अंदर भेज दो। तो जज ब्रैक अंदर आता है और जॉर्ज टेस्टमैन से पूछता है कि कहीं जा रहे हो तुम, बड़ी जल्दी में लग रहे हो। तो जॉर्ज टेस्टमैन बताता है कि हाँ आंट रीना की तबीयत बहुत खराब है, वो मर रही है। जॉर्ज टेस्टमैन जल्दी में अपना कोट और हैट ढूंढ रहा होता है। जज ब्रैक जॉर्ज टेस्टमैन को कहता है फिर मुझे तुम्हें नहीं रोकना चाहिए और जॉर्ज टेस्टमैन गुड बाय बोल के चला जाता है। फिर हेडा गैबलर पार्टी के बारे में पूछती है जज ब्रैक से, तो जज ब्रैक उसे पार्टी की बातें बताता है और ये भी बताता है कि जॉर्ज टेस्टमैन आई लिटिल बोर को उसके घर छोड़ने नहीं गया और कॉफी वाली बात भी करते हैं। फिर जज ब्रैक बताता है कि जो आई लिटिल बोर्ग है वो एक औरत के कमरे में गया, ये उस औरत का नेम है, आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पर। हेडा गैबलर पूछती है क्या उसके बाल रेड हैं, तो वो कहता है कि हाँ, और फिर पूछती है क्या वो एक सिंगर है, तो जज ब्रैक कहता है हाँ वो गाती भी है। फिर जज ब्रैक बताता है कि वहाँ पर एक झगड़ा हो गया आई लिटिल बोर्ग का जेंटलमैन और लेडीज़ के साथ, क्योंकि उसकी जो पॉकेट बुक थी वो कहीं गुम हो गई थी और फिर पुलिस भी आ गई वहाँ पे। आई लिटिल बोर्ग ने उस औरत पर और उसके फ्रेंड्स पर यह इल्ज़ाम लगा दिया कि इन्होंने उसकी बुक चुराई है और साथ में कुछ और दूसरी चीज़ें भी आई लिटिल बोर्ग की। फिर ये लड़ाई होगी और वहाँ पर पुलिस आ गई, तो आई लिटिल बोर्ग ने एक कांस्टेबल के सर पर हिट किया और उसका कोट भी फाड़ दिया बैग से। तो पुलिस उसे पकड़ के पुलिस स्टेशन ले गई। हेडा गैबलर पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला, तो जॉर्ज ब्रैक बताता है कि उसे पुलिस से ही पता चला है। और हेडा फिर पूछती है तुम इतना नोटिस क्यों कर रहे थे उसे, तो वो कहता है क्योंकि वो मेरे घर से गया था ऐसी जगह पर ऐसी पार्टी में, इस वजह से। जज ब्रैक ये भी कहता है कि वो इस ट्रायंगल में किसी और को नहीं आने देना चाहता, यानी एक फ्रेंडशिप है ना जॉर्ज टेस्टमैन की, हेडा गैबलर की और जज ब्रैक की। फिर हेडा कहते हैं ये मामला कोर्ट में जाएगा, तो वो कहता है कि हाँ। जज ब्रैक ये भी बात करता है कि जो मिसिस थी एल्फ्रेड है वो इस टाउन को जल्दी छोड़ेगी नहीं। तो हेडा गैबलर कहती है कि किसी और जगह पे मिल लिया करेंगे मिसिस थी एल्फ्रेड और आई लिटिल बोर्ग। जज ब्रैक कहता है इज्जतदार लोगों के घर के दरवाजे आई लिटिल बोर्ग के लिए बंद हो जाएंगे। हेडा गैबलर कहती है कि हम मेरे घर के दरवाजे भी, तो वो कहता है कि हाँ वो नहीं चाहता कि इस ट्रायंगल में कोई और आए। फिर जज ब्रैक गार्डन वाले रास्ते से या फिर बैक वाले रास्ते से चला जाता है और आई लिटिल बोर्ग आ जाता है। तो हेडा गैबलर उसे कहती है कि इतनी लेट आए हो तुम थी को लेने, थी एल्फ्रेड को लेने। और वो फिर आकर पूछता है कि जॉर्ज टेस्टमैन कब घर आया, तो वो कहती है हेडा गैबलर के लेट ही आया था घर वो। तो आई लिटिल बोर्ग पूछता है कुछ बताया है उसने, वो कहती है हाँ ये बताया था कि आई लिटिल बोर्ग ने पार्टी पर बहुत इंजॉय किया, बहुत खुश था पार्टी पर ये। आई लिटिल बोर्ग कहता है और क्या बताया था उसने, तो हेडा गैबलर कहती है इतना ही बताया था उसने, मैं तो सो रही थी, बहुत गहरी नींद। फिर इतनी देर में मिसेस सी एल्फ्रेड आ जाती है। तो आई लिटिल बोर्ग और मिसेस सी एल्फ्रेड बात करने लग जाते हैं। तो हेडा गैबलर कहती है मुझे लगता है तुम दोनों अकेले में बात करना चाहते हो तो मैं चली जाती हूँ। तो आई लिटिल बोर्ग कहता है हेडा को कि नहीं तुम ही यहाँ साथ ही रुको हमारे। फिर आई लिटिल बोर्ग मिसेस सी एल्फ्रेड को कहता है कि अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं, अब तुम मेरे साथ काम नहीं करोगी, जो तुम मेरे साथ हेल्प करती थी राइटिंग वगैरह में, जो चीज़ें जो बुक्स वगैरह में लिखा करता था, अब मिसेस सी एल्फ्रेड तुम मेरी हेल्प नहीं किया करोगी। ये आई लिटिल बोर्ग मिसेस सी एल्फ्रेड को कहता है। तो वो कहती है कि मैं फिर अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करूँगी। तो आई लिटिल बोर्ग कहता है तुम वैसे ज़िंदगी जियो जैसे मैं कभी था ही नहीं, तुम ऐसे ज़िंदगी जियो और ऐसे सोचो जैसे मैं कभी तुम्हारी ज़िंदगी में आया ही नहीं। वो कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो आई लिटिल बोर्ग कहता है कि ऐसा करो अपने घर वापस जाओ। तो वो आगे से जवाब देती है मिसेस सी एल्फ्रेड कि वो घर नहीं जाएगी, बल्कि जहाँ पे आई लिटिल बोर्ग रहेगा वो भी वहीं पे रहेगी, और जब किताब पब्लिश हो जाएगी तब भी वो आई लिटिल बोर्ग के साथ ही रहेगी। आई लिटिल बोर्ग कहता है क्या है ये सब। मिसेस सी एल्फ्रेड कहती है कि जब ये किताब पब्लिश हो जाएगी और तुम्हें बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगी तो मैं इस खुशी को तुम्हारे साथ बांटना चाहूँगी, तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूँगी। आई लिटिल बोर्ग कहता है किताब, तो हेडा गैबलर भी कहती है किताब, ओ बुक। तो फिर बताता है आई लिटिल बोर्ग मिसेस सी एल्फ्रेड को कि उसकी किताब कभी भी पब्लिश नहीं हो पाएगी, कभी भी मार्केट में नहीं आएगी ये किताब। तो मिसेस सी एल्फ्रेड कहती है आई लिटिल बोर्ग क्या किया तुमने मैन्युस्क्रिप्ट के साथ। हेडा भी कहते हैं हाँ मैन्युस्क्रिप्ट के साथ। मिसेस सी एल्फ्रेड फिर पूछती है कहाँ है मैन्युस्क्रिप्ट। तो आई लिटिल बोर्ग बताता है कि उसने मैन्युस्क्रिप्ट के हज़ारों टुकड़े कर दिए और इस मैन्युस्क्रिप्ट को फाड़ दिया। मिसेस सी एल्फ्रेड की चीख निकल जाती है, वो कहती है ओ नो नो नो। और हेडा गैबलर भी कहती है कि उसे भी यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा किया आई लिटिल बोर्ग ने।
फिर मिसेस सी एल्स्टेड कहती है कि वो मरते दम तक ये बात याद रखेगी कि आइलेट लव बोर्ग तुमने एक बच्चे का कत्ल किया। आइलेट लव बोर्ग कहता है हाँ, एक बच्चे के कत्ल की तरह ही है, ये एक चाइल्ड मर्डर ही है, इस बुक के टुकड़े टुकड़े करना। मिसेस सी एल्स्टेड पूछती है कि कल रात तुमने ये काम किया। वो कहता है कि हाँ, मैंने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट के हजारों टुकड़े किए और फिर उनको दो पहाड़ियों के दरमियान एक समुद्री नाला बह रहा था उसमें फेंक दिया। फिर मिसेस सी एल्स्टेड कहती है सब कुछ खत्म हो गया। वो जाने लगती है, ये सब बोलती है और चली जाती है। हेडा गैब्लर कहती है वो तो टाउन में रुकने वाली थी। वो कहती है कि पता नहीं उसके साथ क्या होगा, अब उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, डार्कनेस दिखाई दे रही है। फिर मिसेस सी एल्स्टेड हेडा गैब्लर के घर से चली जाती है। आइलेट लव बोर्ग मिसेस सी एल्स्टेड को ये भी कहता है, जब वो कहती है ना कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने किताब के टुकड़े क्यों किए, वो आगे जवाब देता है कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी के भी टुकड़े कर दिए, तो मैं अपने काम के, अपनी बुक के टुकड़े क्यों ना करूँ। फिर आइलेट लव बोर्ग हेडा गैब्लर को कहता है कि उसकी ज़िंदगी में अब कोई टेस्ट नहीं बचा, अब कोई मज़ा नहीं बचा इस तरह की ज़िंदगी में। मिसेस सी एल्स्टेड ने उसकी बहादुरी और उसके हौसले के टुकड़े कर दिए हैं, उसकी बहादुरी और उसके हौसले को तोड़ दिया है। हेडा गैब्लर कहती है अच्छा, उस छोटी सी प्यारी लड़की का तुम्हारी एक आदमी की डेस्टिनी में भी हाथ है। फिर आइलेट लव बोर्ग हेडा गैब्लर को कहता है कि मैं तुम्हें एक सच बताने लगा हूँ जो कि मिसेस सी एल्स्टेड को कभी भी पता नहीं चलेगा। वो कहता है हेडा गैब्लर को कि उसने जो कुछ अभी बताया वैसा कुछ नहीं था, उसने किताब के टुकड़े टुकड़े नहीं किए। और फिर वो कहता है कि मिसेस सी एल्स्टेड के लिए वो किताब एक बच्चे की तरह थी, तो कोई भी बाप अपने बच्चे को इस तरह से कत्ल नहीं कर सकता। यानी आइलेट लव बोर्ग और मिसेस सी एल्स्टेड ने मिलकर वो किताब लिखी थी, तो इसलिए आइलेट लव बोर्ग कह रहा है कि कोई बाप अपने बच्चे को इस तरह से कत्ल नहीं कर सकता। बस कुछ ऐसा हो गया कि वो किताब गुम हो गई, वो बच्चा गुम हो गया और उस बच्चे के बाप ने उस बच्चे की माँ को सुबह आकर बता दिया कि उसका बच्चा कहीं खो गया है और पता नहीं किन हाथों में चला गया है। फिर आइलेट लव बोर्ग ये भी कहता है हेडा गैब्लर को कि तुम जानती हो कि मेरा और मिसेस सी एल्स्टेड का कोई भी फ्यूचर नहीं है, मतलब वो दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, आइलेट लव बोर्ग और मिसेस सी एल्स्टेड। हेडा गैब्लर पूछती है फिर क्या करोगे तुम आगे, तो आइलेट लव बोर्ग कहता है वो कुछ भी नहीं करेगा, वो ये सब खत्म करना चाहता है जल्दी ही, जितनी जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है। फिर हेडा गैब्लर कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ आइलेट लव बोर्ग, और दोबारा ना आना इधर। और जाते जाते उसको एक यादगार चीज देती है जो कि पिस्टल होता है, जो कि एक बार हेडा गैब्लर ने आइलेट लव बोर्ग की तरफ निशाना बांधा था उस पिस्टल से। आइलेट लव बोर्ग कहता है तुम्हें ये पिस्टल उसी वक्त यूज कर लेना चाहिए था। हेडा गैब्लर कहते हैं क्या तुम अब ये पिस्टल यूज करोगे। वो कहता है कि थैंक्स। वो पिस्टल अपनी जेब में डाल लेता है। आइलेट लव बोर्ग हेडा से पकड़कर एक यादगार चीज देती है हेडा गैब्लर उसे, पिस्टल। और फिर ये भी बात करता है आइलेट लव बोर्ग के हेडा गैब्लर पिछले पुराने दिनों में आइलेट लव बोर्ग के बालों में वाइन लीव्स के ख्वाब देखा करती थी। फिर आइलेट लव बोर्ग कहता है कि गुड बाय हेडा गैब्लर, जॉर्ज टेस्मैन को मेरा प्यार देना, जॉर्ज टेस्मैन के लिए बहुत सारा प्यार। और फिर वो आइलेट लव बोर्ग हाल के दरवाजे से बाहर चला जाता है, यानी हेडा गैब्लर के घर से चला जाता है। और हेडा गैब्लर फिर क्या करती है, जो मैन्युस्क्रिप्ट जॉर्ज टेस्मैन लेकर आया होता है, आइलेट लव बोर्ग की मैन्युस्क्रिप्ट, उसकी मेहनत और मिसेस सी एल्स्टेड की मेहनत, जिसके बारे में आइलेट लव बोर्ग कहता है कि मिसेस सी एल्स्टेड ने अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस बुक पर काम किया था आइलेट लव बोर्ग के साथ, यानी कि ऐसा लग रहा है इस बुक में उसकी सोल भी शामिल है, ऐसा आइलेट लव बोर्ग कहता है मिसेस सी एल्स्टेड के बारे में। तो हेडा गैब्लर क्या करती है, उस बुक के पेज फाड़ती है 4-5 और उसे आग में फेंक देती है, जलाना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे को जला रही हूँ मिसेस सी एल्स्टेड, कर्ली हेयर्स वाली। और फिर से 4-5 पेज फाड़ती है और उनको फिर से आग में फेंक देती है, यानी मैन्युस्क्रिप्ट के 4-5 और पेज फाड़ती है और कहती है मिसेस सी एल्स्टेड मैं तुम्हारे बच्चे को और आइलेट लव बोर्ग के बच्चे को जला रही हूँ। फिर सारी बुक की फेंक देती है आग में और कहती है मैं तुम्हारे बच्चे को जला रही हूँ, मैं जला रही हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे को जला रही हूँ मिसेस सी एल्स्टेड, तुम्हारे और आइलेट लव बोर्ग के बच्चे को। और यहाँ पर एक्ट 3 खत्म हो जाता है।